क्वेश्चन है, कहता है कि बोर ऑर्बिट में एक फार्मूला आपने पढ़ के रखा है NH/2 पाई। NH/2 पाई का उस वहाँ पे क्या इंडिकेट करता था, एंगुलर मोमेंटम को इंडिकेट करता था, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होते थे एंगुलर मोमेंटम। और वहाँ पे MVR जो फार्मूला था एंगुलर मोमेंटम का NH/2 पाई के बराबर था। जी सारे है क्या हैं जो लिखे हुए हैं। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वैल्यू कितनी होती है इसकी 6.6 × 10⁻34 वैल्यू इसकी होती है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। देखो कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एसोसिएट है, N की वैल्यू, L की वैल्यू, M की वैल्यू दी हुई है और आपसे आंसर की बात कर रहा है। कहता है देखो ऑर्बिटल एसोसिएट जो होते हैं N = 3, L = 1। अगर L1 दिए हो यानी कि 3p, अगर L1 दिए तो N तो है ना 3, L कितना है 1 के लिए p होता तो 3p बना। तो 1 ऑर्बिटल विद M = -1, 3p सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमेशा एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। यही इसका आंसर लिखना था आपने, इंपॉर्टेंट है। आगे एनर्जी का दिया हुआ है रेशो, E1 दिया है, E2 दिया है। कहता है कि इनकी जो रेडिएशन दी हुई है 25 है, एक 50 है। कहता है वेवलेंथ बतानी है हमने। तो पहले नंबर फार्मूला करना पड़ेगा आपको इसके लिए। कोई ई का फार्मूला होता है hν फार्मूला होता है, ई का फार्मूला, ठीक है। कहाँ पढ़ा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा के रखा मैंने आपको। hν न्यू का फार्मूला c/λ होता है, कितना c/λ होता है। वही जहाँ पे E1 E2 को डिवाइड किए, जो कट होते थे कट किए, तो वैल्यू पुट की है। यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे λ2/λ1 आया। E1 E2 की वैल्यू पुट की, 25/50 कितना होता है 1/2। तो जहाँ पे आ गया कट पुट करके ये आ गया, वैल्यू गिवन दी थी। सिर्फ जहाँ पे ई का फार्मूला hν, न्यू का फार्मूला c/λ होता है, वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पढ़ा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, और ही बड़ी जगह पढ़ा आपने फार्मूला। आप बोले सर और बताओ इसमें और क्या बताना है कुछ नहीं, जो कट होते कट कर लिए, HC कट हो गए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2p बाई, कहते 2p बाई ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करें, वो क्या ग्रेटर होती है 2px से, लेस देन होती है, सेम होती है या इक्वल होती है? क्या लगता है आपको, सेम होती है। क्यों सेम होती है, अभी पढ़ाया मैंने आपको, डीजेनरेट ऑर्बिटल ही पढ़ाया गया मैंने आपको। कौन से ऑर्बिटल होते हैं वो जिनमें एनर्जी सेम होती है, px, py, pz ऐसे हो गया, उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। कहते हैं वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम 400 नैनोमीटर की वैल्यू दी है वेवलेंथ की। कहता है व्हाट कैन बी द वेवलेंथ, कहता है He पॉजिटिव के लिए फॉर द सेम ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ है वो कितनी आएगी। तो वेवलेंथ कोई फार्मूला आपको देखना पड़ेगा जिसे आप बता सको। यहाँ पे जी जहाँ फार्मूला पढ़ के रखा आपने, आपको पता है राइडबर्ग कांस्टेंट, मैंने कुछ पढ़ाया आपको राइडबर्ग कांस्टेंट, हाँ नहीं पढ़ाया राइडबर्ग कांस्टेंट, यार कॉपी दिखाना मुझे। 1/λ की वैल्यू आपको गिवन देख रखी 400, बाकी जहाँ पे और वैल्यू की इक्वेशन ले लिया हमने, इसको एक इक्वेशन ऐड कर लिया हाइड्रोजन के लिए, जो हीलियम के लिए, दोनों को डिवाइड किया है। डिवाइड करने में जो कट होता है कट कर लिया और हमारे पास 100 नैनोमीटर का आंसर आ रहा है। बाकी मैथ यूज़ हुआ है, मैथ। कहते हैं स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अकर लाइमन सीरीज, जैसे अभी अब गए जहाँ से मैंने बोला कि यार लाइमन सीरीज़ है, बार्मर सीरीज़ है, पॉइसन सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़ है, ये सीरीज़ करवाई होगी मैंने पीछे, मैंने देखी नहीं नोटबुक। कहते हैं इन सीरीज़ के लिए वेवलेंथ स्मॉलेस्ट, किसके लिए वेवलेंथ स्मॉल होती है, लाइमन के लिए। ये पहले नंबर पर आती है, ये सीरीज़ पहले नंबर पर आती है, ये दूसरे पे आती है, लाइमन, बाल्मर, पॉइसन, ब्रैकेट, फिर आती है पी फंड सीरीज़। आपसे पूछता कि सेकंड नंबर पे जी आना था, ये तीसरे नंबर पे सारी सीरीज़ दी हुई है। देखो लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज़ की वेवलेंथ, पॉइसन सीरीज़ वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ ज़्यादा, ठीक है। वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, आपने जहाँ पे बताना है वेवलेंथ इन नैनोमीटर बतानी है। फ्रिक्वेंसी भी देकर रखी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, स्पीड दी है लाइट की। तो देखो फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, न्यू का फार्मूला c/λ, c/λ फार्मूला यूज़ किया, लैम्डा को उधर ले आओ और वैल्यू पुट करो, जो दी है क्वेश्चन में गिवन आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट की हुई है, सिंपली न्यू का फार्मूला c/λ लिखा हुआ, इधर देखो जो लिखा मैं वही बोल रहा हूँ। कहता 4 क्वांटम नंबर फॉर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर दिया है 37। कहता है इसके लिए जो वैल्यू बनेगी इसमें से कौन सा आंसर बन सकता है। इसके लिए आंसर जो बना है रुबिडियम का सबसे पहले क्रिप्टॉन 36 होता है, 36 के बाद जो कन्फिग्रेशन बनती है 5s1 बनती है, नोबल गैस वाली पढ़ाई है। देखो आप बोलते सर कन्फिग्रेशन 30 तक ही करें, क्वेश्चन जो बना भी 37 वाला बन गया है, तो कम से 50 तक तो करना चाहिए आप लोगों को। 50 रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, क्रिप्टॉन जो लिखा हुआ क्रिप्टॉन होता है 36 के बाद एक इलेक्ट्रॉन को लगा के कितना बना 37। कहता आर भी एक अल्कली मेटल है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5s सबशेल में है और 5s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है। n इधर 5 है, s इधर 1 है, s इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि हमारे पास
एस के लिए एल की वैल्यू कितनी हुई 0, अगर एल 0 तो एम भी कितना होगा 0, तो एस की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे वो +1/2 होगा, +1/2 इन्होंने दोनों लिख दिए, प्लस भी और माइनस भी लिख दिया है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ऊपर डालो या नीचे ऐसे डालो या ऐसे डालो, एक इलेक्ट्रॉन डालो तो फिर +1/2 -1/2। कहता है करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर द रुबिडियम बनेगा 5 या 5, एल की वैल्यू 0 0, एम की वैल्यू 0 0, एस की वैल्यू कितनी है +1/2 इस तरह से वैल्यू बनी हुई है +1/2, ये ध्यान रखें। ऐसे तो क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए ऐसे। आगे देखो हमारे पास क्या है, कहता हाउ मैनी नोडल प्लेन आर देयर इन पी एक्स ऑर्बिटल। कल पढ़ाया मैंने नोडल प्लेन, कल पढ़ाए शेप्स पढ़ाई ना कल, हाँ तो नोडल प्लेन ही कल ही पढ़ाए। पी एक्स ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे करो याद जरा, 1 होंगे, ठीक है पढ़ा हुआ तो 1 होंगे। ये नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन 1 1 1, नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर पी एक्स ऑर्बिटल इक्वल टू 1। कल जो पढ़ाया कल वाला देखो चल जाएगा पता। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम विजुअल रीजन में कौन सा आता है, लाइमन आती है, बाल्मर आती है, पासन आती है, तो सारी पढ़ लो आप जो भी आती हैं। देखो लाइमन में यूवी रेस आती है, बाल्मर में विजिबल आती है, पासन में इंफ्रारेड, बाकी तीनों में इंफ्रारेड है। बाल्मर में विजिबल, लाइमर में यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में ये सब कुछ होता है, ठीक है। एक पूछा था, सारे कोई भी पूछ सकते हैं आपको, ये सारे आपने याद रखने हैं, नोट कर लेने कॉपी पे, ठीक है, ये सारे का नोट कर लेने हैं।